बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मैडम ज़ेब फ़याज़ भट्ट एडवोकेट साहिबा। मैडम आपको आज अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैडम ये बताएं कि आज ख़वातीन डे है, ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है कि ख़वातीन पे तशद्दुद वगैरह का, आप क्या समझते हैं ख़वातीन पे क्यों तशद्दुद होता है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो वीमेंस डे जो निकला है, जो इन्वेंट हुआ है, ये हुआ है अमेरिका से। और हमें जो राइट्स दिए थे मुसलमान औरतों को, वो 1400 साल पहले राइट्स दिए गए थे। और ये वेस्टर्न सोसाइटी में राइट्स बहुत लेट आए, हमें तो 1400 साल पहले से मिले हुए थे। और जहाँ तक आप बात करते हैं कि तशद्दुद क्यों हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा है, और हमारा मुल्क जो विमेन के लिए जो रिपोर्ट है जिसमें ये सेफेस्ट कंट्री वुमेन के लिए है कि नहीं, ये बड़े लो लेवल पे लिस्ट में आता है। अगर आप टॉप 10 में से जाएं पूरे वर्ल्ड वाइड के ये विमेन के लिए सेफ है कि नहीं, तो तकरीबन ये 10 या 9 नंबर पे आता है कि ये इट इज़ नॉट अ सेफ कंट्री फॉर वुमेन बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ जो तशद्दुद है, जो वायलेंस में जिस तरह रेप आता है या इमोशनल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, ये भी चीज़ें शामिल हैं। तो इसका रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि हमारी एक पैट्रियार्कल सिस्टम चल रहा है बड़े शुरू से, जब से ये मुल्क बना है एक फ्यूडल सिस्टम है। और वो क्योंकि उनकी मेंटालिटी ऐसी थी कि वो विमेन को प्रॉपर्टी समझते थे। हमारे इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, हमारे इस्लाम में बहुत राइट्स दिए गए हैं। ये सिर्फ एक कल्चरल थिंग है जो हमारी पूरी कौम में इनकलकेट हो चुकी है कि विमेन को वो एज अ प्रॉपर्टी समझते थे, जिसकी वजह से वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके नज़र में वो जायज़ था। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी कि हमें इस्लामिक तौर पे विमेन को कैसे राइट्स दिए जाएं, उनके कहाँ तक उनकी लिमिट्स हैं, मर्द की कहाँ तक लिमिट्स हैं, मर्द को कैसे इज़्ज़त देनी चाहिए औरत को, और औरत को कैसे इज़्ज़त देनी चाहिए मर्द को। ये बहुत ज़रूरी है हमारी जो यंगस्टर्स हैं उनमें अवेयरनेस के लिए, बल्कि हमारे जो मिडिल एज जो मर्द हजरात हैं उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि औरत भी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उसके अपने राइट्स हैं, इस्लाम ने दिए गए विमेन राइट्स। तो हम अब ये वेस्टर्न सोसाइटी जो है विमेन इंटरनेशनल डे जो मनाते हैं, अब स्टार्ट किए कुछ मतलब सेंचुरीज अगो। तो हम लोग 1400 साल पहले से विमेन राइट्स मना रहे हैं। तो इसको तशद्दुद वगैरह को रोकने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, जिसमें मज़हब और जो कल्चर के हिसाब से जो पैट्रियार्कल सिस्टम को नॉकआउट करने के लिए, एक सोसाइटी में बैलेंस लाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। मैडम ये बताएं कि ये आज इसी बात का हम फ़ायदा लेके आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं। आपको मैं देखता हूँ आपकी कोर्ट्स में डेली पेश होती हैं, आए दिन लड़कियाँ छोटी छोटी बातों पर डिवोर्स के केस दायर कर देती हैं। क्या वजह कि तलाक में रोज़ाना 10 से 15 केसों में इजाफा हो रहा है कि डेली बच्चे तो लव मैरिज कर रही हैं या तलाक ले रही हैं, इसमें क्यों इजाफा है? देखिए, इसमें एक फैक्टर नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अगर आप अभी से पहले कोई 20-30 साल पहले चले जाएं, आप लोग कहते हैं कि डिवोर्स केसेस कम थे, लड़कियां खुला कम लेती थी। उसका रीज़न ये था कि पहले भी थोड़ी सी मेंटालिटी डिफरेंट थी। जब लड़की की शादी करते थे तो कहते थे कि अब आपका वहाँ से जनाजा उठेगा तो फिर आप मतलब जनाजा ही लेके वापस आना। तो पहले ये एक तसव्वुर किया जाता था कि इसका मतलब था, बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट था कि अगर औरत की शादी एक कोई साइकोलॉजिकल मरीज से भी हो गई है, अगर वो एक कोई बाइपोलर है, थोड़ा साइको है, बट उसको कहा जाता था कि आपने बर्दाश्त करना है, बेशक वो आप पे हाथ उठाए, बेशक आप पे किसी किस्म का भी अब्यूज़ करे, मैरिटल रेप करे, एनीथिंग अबाउट ऑन दोज लाइन्स, तो वो कहते थे कि आपने बर्दाश्त करना है। अभी हुआ ये है कि हमें खुला का भी जो है वो हमें शरिया ने प्रोवाइड किया हुआ एक वे आउट ऑफ मतलब अब्यूसिव रिलेशन, एक ऐसी शादी जो आपके लिए तकलीफ देह है। हमारा मज़हब भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स को जिससे सोसाइटी में मसाइल पैदा हों उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, हमारा मज़हब नहीं सपोर्ट करता। और अगर ऐसी शादी से अफेक्ट हो रहे हैं औरत की हेल्थ पे, मर्द की हेल्थ पे या बच्चों की हेल्थ पे, और बच्चे भी आप उनकी तरबियत नहीं कर सक रहे इस सारी सूरत हाल में, तो फिर हमें इस्लाम ने भी वे आउट खुला कर दिया हुआ है इस एक लड़की को।
तो ये बढ़ इसलिए गए हैं क्योंकि अब सारे लोग पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, एक लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है, लोगों को अवेयरनेस आती जा रही है कि अब ये हमारी लिमिट्स है, इस लिमिट से आगे हम ये शादी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाकी देखें, ये तो अच्छी बात है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, दो डिफरेंट लोग आके मिलते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, डिफरेंसेस आर ऑलवेज देयर, और आपको कॉम्प्रोमाइज़ एक लेवल तक करना चाहिए। लेकिन अगर वो एक अब्यूसिव हो गया है बंदा, अगर वो बंदा आपको मार पीटना शुरू हो गया और आपको अपनी जान का खतरा हो गया, तब आप यू आर वेरी राइट टू मतलब इस मैरिज इंस्टीट्यूट को ख़त्म करने में। तो ये ऐसा नहीं है, ये जस्ट चेंजिंग टाइम्स के साथ लोगों की मेंटेलिटीज़, उनकी विजन्स चेंज होते हैं, अपने राइट्स पता चलते हैं। इस वजह से केसेस में आपको फील होता है आपके ये अब ज़्यादा हो गए, पहले थे लेकिन पहले चुप करा दिया जाता था मियाँ बीवी को, बेशक वो एक दूसरे को कत्ल ही करते बाद में। मैडम जी ये बताएं कि अब दिन ब दिन रेप केसों में भी इजाफा हो रहा है। रेप केस होते हैं, लड़कियां मीडिया में भी आती हैं कि हम सज़ा दिलवाएंगे, 10-15 दिन उस केस को हाईलाइट किया जाता है, बाद में वो एक गलतफहमी की एफिडेविट दे देते हैं कि क्या गलतफहमी होगी और सुलह हो जाती है। क्या ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि काफ़ी ऐसे केसेस हैं जो एक फ्रिवलस लिटिगेशन में जाने के लिए, अगली पार्टी को तंग करने के लिए इल्ज़ाम लगाया जाता है। बिकॉज हमारा जो अगर आप सेक्शन अगर FIR का सेक्शन लग गया है या रेप का, तो उसका प्रोसीजर ऐसा है कि वो बंदा तकरीबन 3 महीने तो बंद रहेगा जेल में ऑन ओनली द बेसिस ऑफ कंप्लेंट। तो अगर उस दौरान अगर मेडिकल भी नहीं हुआ या DNA नहीं हुआ, वो चीज़ और बढ़ सकती है, उसका प्रिजन में रहना बढ़ सकता है। सवियर है इसका मतलब जब एट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में भी सवियर है अरेस्ट होना, तो उसको ये रीज़न कुछ हैं जो ऐसे फ्रिवलस लिटिगेशंस हैं, गलत शिकायत हो जाती हैं। अच्छा, हमने देखे कि ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 पर्चे रेप के करवाए हुए कि हमारे साथ रहती हुई है। एक बार तो समझ आ गई है, अभी ये पिछले दिनों हाईकोर्ट में भी केस था, उसके 3-4 पर्चे कराए थे, तो वो लड़की ने जज साहब को कहा कि जज साहब को कि मेरे साथ रेप होता है तो मैं FIR कराती हूँ कि जो मुझे नौकरी के लिए लोग बुलाते हैं मेरे साथ रेप कर लेते हैं, और बाद में वो सुलह कर लेते हैं। क्या इसमें रियासत को मुद्दई होना चाहिए? अभी समझते कि रियासत खुद मुद्दई हो इस केस में? नहीं, इसमें तो रियासत मुद्दई होती नहीं है। इसमें जो मुद्दइया है वो हमेशा वही लड़की ही रहेगी और वही ये केस करती होगी। वो मैंने आपसे इसलिए बात की, लड़की प्रेशर नहीं ले सकती, फैमिली के कहने पे, किसी के कहने पे सुलह करनी पड़ जाती है। वही अगर मुलजिम हो, कल आगे किसी और बच्ची की इज्जत खराब करे। अब देखिए, ये बात है कि अगर तो वो जेन्युइन है तो उसको वो केस DNA उसका मेडिकल करवा के आगे केस को उस लड़की को लड़ना चाहिए। अगर वो सुलह करती है तो फिर सारा जो है ना डाउट जो है वो लड़की पर चला जाएगा कि शायद आपने शायद झूठा केस किया, कुछ आपने कुछ कोई ऐसे कोई फ्रूट्स लेने थे, मतलब कोई उनसे कोई ऐसे कोई आपने कुछ चीज़ें आपने उनसे फ़ायदे लेने थे, कोई बेनिफिट्स लेने थे, तो ये शो होता है। इसलिए रेप के केस में अगर लड़की जाए तो उसको एंड तक उस केस को लाजमी वो लड़े। लेकिन यहाँ पे सवाल ये होता है कि रेप तो अगर होते हैं यहाँ पे बहुत ख़ास केस को पुलिस की जानिब से भी हाईलाइट किया जाता है, हालांकि बहुत सी एप्लीकेशन रेप की ऐसी जो सामने नहीं आती। क्या ये कोई टास्क होता है, कोई ख़ास केस को सामने लाया जाए तो उसी केस में सुलह हो जाती है? नहीं, बहुत सारे केसेस हैं रेप के। ऐसे ये है कि मिडिल से नीचे जो लोअर क्लास है, मैं तो खैर क्लास सिस्टम को नहीं मानती, लेकिन हमारे माशरे का एक सिस्टम बना है जिसमें ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, लड़कियां उनके बच्चों के साथ होता है, उनके पास पैसे भी नहीं होते लगाने को, लॉयर को देने को, वो चीज़ें दब जाती हैं। जिनका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है फीमेल का, अच्छे घरानों की है, उनका मीडिया तक इन्फ्लुएंस है, उनकी बात आगे हाईलाइट हो जाती है। मैडम, खौफदीदी के हवाले से एक सवाल आपसे आखिरी सवाल करते हैं कि टेक्सले में लड़की ने लड़की से निकाह कर लिया था, क्या आप समझते हैं कि लड़की को ऐसा करना चाहिए? ये मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली बात तो नहीं है। देखिए, बात ये है कि इन्होंने हर चीज़ को बड़ा ही गलत रंग दे दिया। अगर आपने मेरा जिस्म मेरी मर्जी रखा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपने आप को नंगा कर दो।
मेरा जिस्म मेरी मर्जी का ये मतलब है कि मेरे जिस्म को मेरी मर्जी के बगैर कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसको इन्होंने गलत रंग दे दिया कि अब मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मैं अब शरीयत के खिलाफ चली जाऊं, या ये, क्योंकि शरीयत मैंने जैसा कि पहले कहा है हमें मैनर सिखाती है सोसाइटी को कैसे पीसफुल रखना है, इंसान के साथ कैसे अच्छा पेश आना है और सोसाइटी में डिस्ट्रक्शन पैदा ना हो। और ये हमें फैमिली सिस्टम और ये सारा मियाँ बीवी का रिलेशन भी इस्लाम ने दिया है और बड़ा सोच समझ के दिया, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे आपकी आगे जो है लीनिएज बढ़ती है। और ये फीमेल का फीमेल से शादी करना दो घरों का, एक इस्लामिक घरों का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। वहाँ पे उनकी जो हमारे बेस है इस्लाम के खिलाफ चीज़ें जाती हैं, झगड़े बढ़ते हैं, आगे से लीनिएज आपकी रुक जाती है। मैं तो ये रूल्स के हवाले से कह रही हूँ, कल्चरल तौर पे भी ये बिल्कुल नाजेबा चीज़ है और इस्लामिक तौर पे तो बिल्कुल ये हमें ये चीज़ अलाउ नहीं है। मैडम, आजकल की बच्चियों को आप हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देना चाहती हैं तो आपके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। आजकल की बच्चियों को मैं ये कहूँगी कि आप ठीक है, ब्रेव हो, कॉन्फिडेंट हो, इल्म पे फोकस हो, कि बुक रीडिंग करें, लेकिन कभी भी किसी चीज़ में वल्गैरिटी ना लेके आए।